हेलो एवरीवन, होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आलो क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन में एल्केन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन भी होता है, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल्केन। और एल्केन में भी हम लोग केवल दो ही टॉपिक पढ़ेंगे, मीथेन और इथेन। ठीक है, तो आइए हम लोग एल्केन के बारे में जानते हैं। एल्केन क्या होता है? एल्केन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे कि अगर हम बात कर लें मीथेन की, CH4 है, ठीक, ये क्या है? एक एल्केन ही है। ठीक, अब एल्केन, अब अगर हम इसका एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाए तो यहाँ पे देखो सभी क्या कर रहे हैं, एक सिंगल बॉन्ड के साथ में अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे सिंगल बॉन्डिंग हो रही है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और अपनी वैलेंसीज को ये लोग क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ये चीज मैंने पहले ही क्लास में बताई थी, उसको जरूर से जरूर देखें आप लोग। ठीक, अब एल्केन का एक जनरल फॉर्मूला होता है, तो जनरल फॉर्मूला क्या है हमारा? CnH2n+2। ठीक, अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखते हैं तो C1H2 इंटू 1+2 क्या आ गया हमारा? CH4। ये क्या है हमारा? मीथेन है ना? क्या है? मीथेन। अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या आएगा? C2H6। ये हमारा क्या हो गया? ईथेन हो गया, है ना? अगर हम यही n की वैल्यू 3 रखें तो C3H8 हो जाएगा। ये हमारा प्रोपेन हो जाएगा। क्या है? प्रोपेन हो जाएगा। ठीक, इसी तरह आप ऐसे आगे बढ़ते जाइए, नंबर बढ़ाते जाइए और आपको अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स मिलते जाएंगे। ठीक है, अब इनका अकरेंस कहाँ होता है ना? एल्केन का अकरेंस देख लो। अकरेंस में आप लोगों को ये, यानी कि ये लोग कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, ये आपको घूमते फिरते मिल जाएंगे कहाँ पे? नेचुरल गैस के अंदर। नेचुरल जो गैसेस होती हैं उनमें मिल जाएंगे, और साथ ही साथ में आपको पेट्रोलियम में मिल जाएंगे। ठीक, ये हो गया। अब हम बात करते हैं मीथेन की। ये तो जनरल बात हो गई मीथेन और इथेन की। अब हम लोग बात करते हैं, यानी कि एल्केन के जो ग्रुप के दो मेन महान दो कंपाउंड्स हैं, जो कि हैं ये दोनों, इनके बारे में बात करेंगे। भाई चर्चित हैं, आइए इनकी चर्चा हम लोग करते हैं। मीथेन, इथेन। तो इनका अकरेंस कहाँ है? मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं घूमते फिरते? ये पाए जाते हैं आपको मार्शी एरिया में। क्या है? मार्शी एरियाज में। इसको मार्श गैस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ना? बिल्कुल। ये आपको पाए जाएंगे वुड में, कोल में, इंटेस्टाइन गैस के अंदर में पाए जाएंगे, ब्लड में भी पाए जाते हैं। ठीक, और फिर उसके बाद में ये आपके ग्रीन हाउस गैस भी है। जनरली ये बहुत जगहों पे पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत जगह पे। ये कुछ मेन चीजें मैंने आपको बताई। ठीक, फिर उसके बाद में जो इथेन है, वो इथेन आपको 10 to 25% along with methane. So ethane is along with methane. वाह वाह, क्या बात। चलिए अब इनकी प्रिपरेशन की बात करते हैं। इनको बनाया कैसे जाता है, आइए देखते हैं। तो प्रिपरेशन के कई मेथड्स हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। आइए भाई आप लोग को बनाते हैं। चलिए, पहला हमारा प्रिपरेशन का मेथड जो है वो है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, अब इसमें क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन में हम लोग सोडा लाइम का यूज करते हैं। अब सोडा लाइम में भी पर्टिकुलर NaOH का यूज करते हैं। अब NaOH जो है डेलिक्वेसेंट होता है।
ठीक है, डेलिक्वेशन सब्सटेंस है। अब यानी कि अगर हम इसको बाहर रखें तो ये तुरंत जो है मॉइस्चर कैच करेगा और अपने कह सकते हैं कि ये मोल्टन एक्वस फॉर्म में हो जाएगा, मोल्टन फॉर्म में हो जाएगा हल्का सा, है ना। अब ये ऐसा हो जाएगा तो इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, CaO के साथ में रखते हैं। तो वो एक जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाता है, सोडा लाइम का बन जाता है। तो सोडा लाइम जो है किसके साथ में हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं, तो हमें मीथेन मिलेगा। तो हम मिलेगा सोडियम इथेनोएट के साथ में जब हम सोडा लाइम यानी कि NaOH की हम रिएक्शन करा रहे हैं, तब हमें मिलता है क्या, मीथेन। CH3COONA है प्लस NaOH, यहाँ पे CaO रहेगा और हीटिंग। ठीक, अब हीट हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब होगा वो आपका हार्ड होगा। टेस्ट ट्यूब हार्ड है, हार्ड टेस्ट ट्यूब में यूज किया था। तो यहाँ पे बनेगा क्या, CH4 प्लस Na2CO3 बन रहा है। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया यहाँ से, ये मीथेन। ठीक, हमें यही चाहिए, हमें यही मिल गया, बाकी से कोई मतलब नहीं। बाकी जाए जो जाना है, जहाँ जाए जाए एक बार जाए। ठीक है, हमको कोई मतलब नहीं है जहाँ भी जाए, हमको चाहिए क्या, मीथेन, बस हो गया। ठीक है, क्या हो गया, हमें मीथेन ही की जरूरत थी, बस। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं इथेन में, तो इथेन में भी सेम प्रोसेस है। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन ही यूज होता है, बस यहाँ पे क्या है, हमारा सोडियम प्रोपेनेट यूज किया जाता है। ठीक है, सोडियम प्रोपानोएट का हम लोग यूज करते हैं विद सोडा लाइम। ठीक, विद NaOH की बात करते हैं। ठीक, तो ये है हमारा C2H5COOH सॉरी Na प्लस NaOH, तो हमें क्या मिलेगा, C2H6 प्लस Na2CO3। ठीक है, तो हमें क्या मिल गई है, इथेन हमें मिल गई। बाकी से हमें कोई लेना देना है ही, हमें कुछ चाहिए नहीं हो। ठीक, अब यहाँ पे भी क्या है, CaOA, ठीक, CaO और हीट, ये आपकी प्रेजेंट रहेगी। ठीक, तभी होगा, हीट देंगे तभी हमारा यहाँ पे काम बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वो है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, हैलाइड यानी कि हाइड्रोजन। ठीक, तो यानी कि CH3I प्लस नेसेंट हाइड्रोजन गिव्स CH4 प्लस HI। क्या है, नेसेंट हाइड्रोजन प्लस HI। यहाँ पे क्या है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर है। ठीक है, क्या है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर। फिर उसके बाद में अगर हम इथेन की बात करते हैं तो C2H5 और Br के साथ में हम लोग करते हैं, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, C2H6 प्लस HBr। क्या है, HBr। अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करिए, अगर बैलेंस है तो बोलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए सर इट इज बैलेंस्ड। अगर नहीं है तो बैलेंस करके उसका आंसर भी आप लोग लिखिए, जरूर से जरूर ये काम करिए। ठीक है, एल्काइल हैलाइड। अब एक मेथड आता है वर्ड्स रिएक्शन। अब वर्ड्स रिएक्शन में क्या होता है, देखो होता ये है कि यहाँ पे CH3I प्लस Na होता है। अब हम जब इसको Na के साथ में रिएक्ट करवाते तो हमें क्या मिलता है, C2H6 प्लस NaI मिलता है। अब ये क्या है, यहाँ पे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये काम हो रहा है। किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये काम हो रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है, इथेन मिल रहा है। ठीक है, तो इथेन का ये हो गया प्रिपरेशन। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग मीथेन प्रिपेयर नहीं कर सकते। इस मेथड से हम लोग मीथेन इज कैन नॉट बी
प्रीपेयर। ठीक है, यहां से हम मीथेन को नहीं बना सकते। क्लियर हो गया, समझ में आया? ठीक, अब एक आता है मेटल कार्बाइड। क्या है? मेटल कार्बाइड। मेटल कार्बाइड में क्या होता है? मेटल कार्बाइड हम लोग लेते हैं, यानी कि Al, अगर हम एक मेटल ले लें Al और C3, ठीक है, Al4C3, ये क्या है आपका? मेटल कार्बाइड यानी कि एल्युमिनियम कार्बाइड है। जब हम इसको वाटर के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, यानी कि वाटर के साथ में इसका एक्शन हम लोग करवाते हैं, वाटर में इसको जब हम रख देते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? CH4 प्लस AlOH का होल थ्राइस, हमें ये मिलता है। ठीक है, हमें ये मिलती है। ठीक, यानी कि ये गैस, कौन सी गैस है ये? मीथेन। बस हो गया, हमें यही तो चाहिए है ना, हमें यही तो चाहिए भाई। ठीक है, तो मेटल कार्बाइड से हमें क्या मिल गया? देखो, मीथेन हम प्रिपेयर कर सकते हैं। कब कब करेंगे? मेटल कार्बाइड को जब हम पानी में डाल देते हैं तब। क्लियर हो गया, समझ में आया? अब हम लोग बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ये तो प्रिपरेशन हो गया, अब हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज में पहले हम लोग केमिकल की बात करेंगे, फिर फिजिकल की बात करेंगे, और कुछ यूजेस भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो प्रिपरेशन हो गया, अब प्रॉपर्टीज की बारी है। आइए भैया, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पहली जो है हमारा कंबशन है। यहां पे इथेन, तो जब कंबशन होगा तो यहां पे देखिए, कंबशन में हम क्या कर रहे हैं? CH4 को बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे भरपूर मात्रा में है। तो जब हम मीथेन को क्या है, ऑक्सीजन की क्या कहते हैं, प्रेजेंस में बर्न करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? मिलता है हमें CO2 प्लस H2O। H2O ये पानी नहीं, वेपर। क्या है? वेपर हमें मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? वेपर मिलेगा। और ये जो यहाँ पे एक रिएक्शन होगी, रिएक्शन के बाद में हमें यहाँ पे हीट मिलेगी। क्या है? हीट भी मिलेगी, और साथ ही साथ में एक ब्लूइश नॉन सूटी फ्लेम। जैसे कि आप लोगों ने जब घर में जो खाना बनता है, तो खाना बनता है तो देखो, जो गैस जलाते हैं तो फ्लेम जो बनती है ना, वहां पे ब्लू ब्लू फ्लेम होती है। सेम डिट्टो वैसे ही यहाँ पे भी बनती है। ठीक है, अब बात करते हैं इथेन की। तो इथेन को जब हम किसमें जलाते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम जब जलाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? CO2 प्लस H2O। बिल्कुल से बिल्कुल आप लोग इसको बैलेंस करिए, बैलेंस करके आंसर हम क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब सेम डिट्टो यहाँ पे भी वही चीज होती है, ब्लू नॉन सोल्टी फ्लेम आपको देखने को मिलती है। हीट के साथ में बहुत ज्यादा हीट भी लिबरेट होती है। ठीक है, ये तो बात हुई जब हम मीथेन को इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे बहुत ही कम ऑक्सीजन ले लें, ठीक है, क्या ले लें? बहुत ही ज्यादा कम ऑक्सीजन ले लें, तब क्या होगा? ठीक, तब होगा क्या? तब यहाँ पे हमें जो मिलेगा, देखो, CH4 है प्लस O2, बहुत कम ऑक्सीजन है, लिमिटेड कह सकते हो। हमें मिलेगा क्या? COH2O, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जहां पे भी अगर कोई भी रिएक्शन आपको बहुत ज्यादा कम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है, बहुत ही कम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है, तो वहां पे एक जो प्रोडक्ट होगा हमारा, वो मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज हो गई, और इथेन के साथ में भी यही चीज हो गई। ठीक है, इथेन को भी अगर हम लिमिटेड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग कराते हैं रिएक्ट, तो क्या होगा? सॉरी, बर्न कराते हैं तो क्या होगा? CO प्लस H2O मिलेगा। क्या है? CO प्लस H2O। आप लोग इसको बैलेंस करिए, और बैलेंस करके इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, इन प्रेजेंस इन insufficient ऑक्सीजन। ठीक है, नोट करिए। अब हम लोग बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की। क्या है?
सब्स्टिट्यूशन, इसकी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में जो रिएक्शन होता है वो कैसे होता है देखिए, आइए। अब सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, ये यहां पे सब्स्टिट्यूशन में आपका जो हाइड्रोजन है, यानी कि एल्केन में जो हाइड्रोजन है, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है। क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है विथ फंक्शनल ग्रुप, विथ फंक्शनल ग्रुप, विथ फंक्शनल ग्रुप। और अगर यही हाइड्रोजन जो है फंक्शनल ग्रुप में, यानी कि हाइड्रोजन के साथ में अगर रिप्लेस होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं, हेलोजिनेशन। क्या है, हेलोजिनेशन। कुछ याद आया, हेलुसिनेशन, ठीक है। हेलोजिनेशन अलग है, हेलुसिनेशन अलग है। अब हेलुसिनेशन, अब ये हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि चलो हमको हेलुसिनेशन होने लगेगा, कोई हमको छू रहा है, कोई हमको पकड़ रहा है, हमको कुछ ऐसी चीज दिखाई दे रही है, वो तो दिखाई देने लगे, तो ऐसा ना ऐसा नहीं होगा। डरिए मत, ठीक है, डर के नहीं, खुल के जीने का यार, ठीक है। तो आइए हम लोग करके देखते हैं। हाइड्रोजन के साथ में क्या है, हमारा हाइड्रोजन क्या होगा, एक हाइड्रोजन एल्केन में रिप्लेस होगा। तो आइए हम लोग करके देखते हैं, ठीक। सब्स्टिट्यूशन में क्या है भाई, सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है हाइड्रोजन को, सब्स्टिट्यूट ही तो करना है, ठीक। यहां पे देखो CH4 प्लस Cl2 हमें क्या देगा, हमें मिलेगा CH3Cl प्लस HCl मिलेगा। क्या मिलेगा, CH3Cl प्लस HCl। देखो सब्स्टिट्यूट हो गया। अब ये क्या है हमारा, अब इसको हम उठाते हैं और फिर से क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कराते हैं, किससे, हाइड्रोजन ग्रुप से ही, ठीक है। तो हमारा अब क्या होगा, CH2Cl2 प्लस HCl हो गया। क्या हो गया, HCl हो गया। ये क्या हो गया, हमारा डाइक्लोरोमीथेन हो गया। क्या हो गया, डाइक्लोरोमीथेन। अब बात करते हैं, फिर से इसी को उठाते हैं। अब इसका फिर से हमने क्या कराया, सब्स्टिट्यूशन करा। तो जब हम इसका फिर से सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, तब हमारा क्या होगा, जो रिएक्टेंट बनेगा CHCl3। ये क्या हो गया हमारा, ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक। अब इस ट्राइक्लोरोमीथेन को हम लोग लेते हैं, फिर से इसको सब्स्टिट्यूट करवाते हैं हाइड्रोजन ग्रुप के साथ में, तो हमें क्या मिलेगा, CCl3 प्लस HCl। अब इससे ज्यादा ये सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। ये है हमारा टेट्राक्लोरोमीथेन। क्या है, टेट्राक्लोरोमीथेन। अब इथेन की बात करते हैं। इथेन में भी यही चीज होगी, यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करवाते हैं, C2H6 है, ठीक। HCl, सॉरी, हाइड्रोजन ग्रुप है तो Cl2 के साथ में हम इसे रिएक्ट करवा रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, C2H5Cl प्लस HCl, ठीक। अब इसी को फिर से हमने किया, C2H5Cl प्लस Cl2, क्या मिलेगा हमें, C2H4Cl प्लस HCl, ठीक। अब C2H4Cl2 प्लस Cl2 हम कराएंगे तो C2H3Cl2 प्लस HCl। ये आपको ऐसे मिलता जाएगा, ठीक है, ऐसे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा जब तक कि यहाँ पे भी इसी टाइप का कुछ ना बचे। समझ गया। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही है कि देखो इसकी ये प्रॉपर्टी है कि जब हाइड्रोजन ग्रुप के साथ में ये ऐड होता है या सब्स्टिट्यूट होता है तो क्या है, कुछ अलग ही यहाँ पे देखो क्या बनाता है, हेलोजिनेशन बनाता है, ठीक है। हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है यहाँ पे, ठीक। हेलोजिनेशन रिएक्शन यहाँ पे होती है, ठीक है। और जो हमारा ये जो रिएक्टेंट बन के आ रहा है वो क्या है, क्लोरो, ट्राइक्लोरो, डाइक्लोरो, है ना, टेट्राक्लोरो, ठीक। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और साथ ही साथ में एक एसिड भी बना रहा, क्या है, HCl। क्या है, HCl। सब्स्टिट्यूशन की बात हो गई। और अब आते हैं हम लोग लास्ट पे, जो है हमारा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन।
ये हमारी तीसरी और लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ये हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है। तो यहां पे क्या होता है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जब हम क्या कहते हैं एल्केन का करते हैं, तब होता क्या है कि अलग अलग रिएक्शन में, ठीक है, अलग अलग रिएक्शन की कंडीशन में क्या होता है, अलग अलग हमें कंपाउंड देखने को मिलते हैं। जैसे कि अल्कोहल देखने को मिल जाएगा, एल्डिहाइड देखने को मिल जाएगा, या फिर हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की कंडीशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे कि अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम पहली कंडीशन देखते हैं तो हमारा CH3 है, ठीक है, CH4 है, CH4 है। जब इसका हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ठीक, तब यहां पे हमें क्या मिलेगा, CH3OH। ये किस कंडीशन में मिलेगा, जब हम इसको, इस कंपाउंड, इस मिक्सचर को क्या है 120 एटीएम का प्रेशर देंगे, ठीक है, 120 एटीएम का प्रेशर देंगे, और साथ ही साथ में जो टेम्परेचर होगा 475 केल्विन का यहाँ पे टेम्परेचर होगा। साथ ही साथ में इसको जो है किससे पास करवाएंगे, कॉपर की ट्यूब से जब हम पास करवाएंगे तब हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, मिथेनॉल मिलेगा। क्या मिलेगा, मिथेनॉल मिलेगा। समझ गए, ये हो गई हमारी कंडीशन। अब दूसरी अगर बात करते हैं, यही CH4 है, इसका ऑक्सीडेशन हम करा रहे हैं, और यहां पे हमने क्या यूज किया है, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड। क्या किया है, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड का यूज किया है एज अ कैटलिस्ट। तो यहां पे जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CHO बनेगा प्लस H2O मिलेगा हमें, ठीक। अब यहाँ पे देखो कंडीशन हमने चेंज कर दी, ठीक। अब यहीं पे अगर हम दूसरी एक कंडीशन ले लेते हैं, ठीक। अब दूसरी कंडीशन यानी कि यहाँ पे हम मैग्नीज कंपाउंड ले लेते हैं, मैग्नीज बेस्ड कंपाउंड ले लेते हैं, और 100 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, HCOOH मिलेगा। क्या है ये है हमारा फॉर्मिक एसिड। क्या है हमारा, फॉर्मिक एसिड, मेथनोइक एसिड भी जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं इथेन की। तो इथेन में भी यही कंडीशंस होंगी, बस कंपाउंड हमें अलग अलग मिलेगा। 475 केल्विन होगा, कॉपर ट्यूब के थ्रू इसको जो है पास कराएंगे, और प्रेशर कितना होगा 120 एटीएम का। तो हमें मिलेगा क्या, C2H5OH मिलेगा, ठीक। दूसरी कंडीशन देख लें, यहां पे मॉलिब्डेनम का यूज किया गया है, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड का यूज किया है, तो CHO प्लस H2O मिलेगा। की है, किया मिलेगा, CHO प्लस H2O मिलेगा। फिर उसके बाद में लास्ट वाली कंडीशन जो है हमारी, वो क्या है, मैग्नीज कंपाउंड 100 डिग्री सेल्सियस, हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, CH3COOH मिलेगा। क्या मिलेगा, CH3COOH प्लस H2O मिलेगा। क्या मिलेगा, प्लस H2O मिलेगा। क्लियर हो गया, समझ में आया, ठीक। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये कुछ ऐसी रिएक्शंस है जिन्हें हमें नोट करके रखना है बहुत ही अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्या है आसानी से इनमें से कोई भी एक या दो कर सकते हो। अगर आप लोग पढ़े हो, सभी सारी चीजें पढ़े हो, तो बस क्या है, कंडीशंस अलग अलग है और कंपाउंड भी अलग अलग आपको मिलेंगे। क्लियर हो गया, समझ में आया। अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज और साथ ही साथ में यूजेस पढ़ते हैं, तो छाप लीजिए। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है,
ठीक है, ब्लू ग्लू में आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज दी है, ये कुछ यूजेस हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, आप लोग इनको छाप सकते हैं, नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इनको बता देता हूँ। जैसे कि मीथेन है, कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है। इथेन है हमारा, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस होती है। मेल्टिंग पॉइंट इसका -172 डिग्री सेल्सियस, -98 डिग्री इसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 183 मेल्टिंग पॉइंट, -183 और -163 डिग्री सेल्सियस क्या है इसका बॉइलिंग पॉइंट है। यूजेस क्या है, मीथेन जो है हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने में काम आता है ना, और साथ ही साथ में हमारे घरों में भी एज अ फ्यूल यूज हुआ जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ में इथेनॉल, इथाइन, मिथेनॉल, ये सब बनाने में भी मीथेन का यूज किया जाता है। मीथेन से बहुत सारी चीजें भी बना सकते हैं, बहुत अदर गैसेस भी बनाई जा सकती है, अदर कंपाउंड भी बनाए जा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी इथेन का भी वही यूसेज है, ठीक है। गुड क्या कहते हैं, गुड फ्यूल का काम करता है, बहुत ही अच्छा फ्यूल होता है। इथेन, इथेनॉल, मेथेनॉल, सॉरी इथेनॉल, इथेनॉल, ये सब बनाने में क्या है, इथेन बहुत ज्यादा कारगर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ड्राई क्लीनिंग में यूज होता है। तो ये कुछ यूजेस हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इनको आप लोग नोट कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आए तो आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन जो है, आप इसको क्या है अच्छे से पढ़िए, ठीक है। मैंने लिखवा तो दिया, इससे पहले जो सारी चीजें करवा तो दिया, अच्छे से आप लोग खुद से नोट्स बनाइए, अच्छे से उसको पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए, तभी आप कुछ समझ में आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि आने वाले समय में, यानी कि 11th में आप आगे जब जाओगे, तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर आप यहाँ पे नहीं समझते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए एक सिरदर्द हो जाएगी 11th में। अगर आप यहाँ पे समझ लेते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी, बहुत ही ज़्यादा ईजी, ठीक है। और अगर जो भी आपके 11th में अभी बड़े भैया या सीनियर्स हैं कोई, तो आप उनको ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं कि आप लोग बेसिक सीखिए, है ना। उसके बाद में जो है आपको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगी, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। ये आप लोग जरूर करिए। और आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है और आपको नोट्स चाहिए, तो आप क्या करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे एक लिंक दे रखी है टेलीग्राम चैनल की, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, आपको वहाँ से नोट्स मिल जाएंगे, डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो वहाँ पे आप पूछ भी सकते हैं डायरेक्टली, हम वहाँ पे आपका सोल्यूशन देंगे। साथ ही साथ में अगर कोई वीडियो की आपकी रिक्वेस्ट है तो ज़रूर उस पर भी हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, 2 वे कम्युनिकेशन हो जाएगा साथ ही साथ में। और जो मैंने कुछ दिया है बैलेंसिंग करने के लिए इस वीडियो में, है ना, तो आप लोग उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर करिए, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।